मुंबई में इंडिया कोalition की मीटिंग हो गई है और ये तीसरी बैठक थी पटना और बेंगलुरु के बाद। बिहार में और कर्नाटका में तो गैर भाजपा सरकार है, लेकिन महाराष्ट्र में भाजपा ने सरकार को गिराने के बाद अभी काफी यहाँ भाजपा के तिक्रम चल रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके काफी उत्साह के साथ, गर्मजोशी के साथ यहाँ मीटिंग हुई और इस मीटिंग में आकर के इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियों की संख्या भी 26 से बढ़कर अब 28 हो गई। मीटिंग में जो फैसले हुए हैं, एक तो इस पूरे कैंपेन को चलाने के लिए और आने वाले चुनाव के लिए पूरे गठबंधन को तैयार करने के लिए कुछ कमेटियां बनी है। एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है, एक कैंपेन कमेटी बनी है, मीडिया और सोशल मीडिया के लिए टीम बनी है और सारे आंकड़ों को इकट्ठा करने के लिए एक मैनिफेस्टो तैयार करने के लिए एक उसके ग्राउंड वर्क के लिए रिसर्च टीम बनी है। तो ये काम हो गया है और अब बाकी राज्यों में सीट शेयरिंग को लेकर के बातचीत होगी। इधर मोदी सरकार ने अचानक पार्लियामेंट का एक विशेष सत्र बुलाया है। अब विशेष सत्र के लिए एजेंडा क्या है ये किसी को पता नहीं है, लेकिन अब बिल्कुल स्पष्ट है कि लड़ाई अब तो बहुत नजदीक आ गई है और बहुत तेज है और इसलिए हम लोगों ने मुंबई मीटिंग में जो बातचीत की कि पूरे देश में एक जबरदस्त कैंपेन इस समय हमें चलाना है और खासकर जो ज्वलंत मुद्दे हैं जनता के सामने इस समय, पूरे देश में आर्थिक संकट, जबरदस्त महंगाई, बेरोजगारी, लोगों के सामने रोजगार का संकट, लोगों के सामने आवास का संकट और इसके साथ साथ पूरे संविधान पर जबरदस्त हमला। तो इसके खिलाफ हमें तैयार होना है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब सबसे भ्रष्ट सरकार के रूप में भी साबित होने लगी है। जो सीएजी की रिपोर्ट आई है, इस सीएजी रिपोर्ट में काफी भ्रष्टाचार का खुलासा किया है, जिसके खिलाफ कारगर एक अभियान की जरूरत है। और अदानी प्रकरण को लेकर के जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट से जो शुरुआत हुई थी, अब उससे भी ज्यादा रिपोर्ट आ गई है कि किस तरह से अदानी ने इस पूरे जिसको कहते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग, यानी देश में किसी कंपनी को कानूनी ढंग से चलाने के लिए जो भी नियम कानून है उसका बिल्कुल उल्लंघन करते हुए सरकार की मदद से किस तरह से अंबानी ने अपने पूरे शेयर का दाम बढ़ाने का काम किया और जबरदस्त रूप से संपत्ति इकट्ठा करके खुद को एक बड़े पैमाने पर विश्व स्तर पर एक बड़े पूंजीपति के रूप में साबित किया। ये बात अब खुल करके सामने आ गई और इससे ये भी बात सामने आई कि मोदी सरकार ने तो इसमें पुरजोर अपनी कोशिश की अंबानी को आगे बढ़ाने में और जैसे जैसे अदानी आगे बढ़ते चले गए तो अदानी के हाथ में पूरे देश के सारे संसाधन एक के बाद एक उसको झोंकने का भी काम किया गया। और आप देखेंगे कि जो सेबी जिसको जांच करना था अदानी के शेयर प्राइस के बारे में, जो बहुत पहले 2014-15 के दौर में ही बहुत सारे आरोप लगे थे, लेकिन जिसको जांच करना था उसने ठीक से जांच तो किया नहीं और आगे चल करके जो सेबी के उस समय के डायरेक्टर थे आज वही एनडीटीवी के डायरेक्टर बन गए हैं। इसलिए बिल्कुल स्पष्ट है कि किस तरह से मिली भगत सरकार के स्तर पर, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के तौर पर, और इसीलिए ये जो भ्रष्टाचार का जो इस देश में संस्थागत भ्रष्टाचार है, जो कॉरपोरेट लूट है, जो भ्रष्टाचार का एक तरीके से बहुत बड़ा आयाम है मोदी जमाने में, इस पर कारगर भंडाफोड़ करने की जरूरत है। जिस तरह से संविधान के बारे में अब खुल करके विवेक देवराय ने लिख दिया है कि नए संविधान की जरूरत है, अंबेडकर के संविधान को अंग्रेजों के संविधान बताने की कोशिश की जा रही है, इस पर एक जबरदस्त राष्ट्रीय स्तर पर अभियान की आवश्यकता है। हम सब ने ये भी इस बैठक में हमने महसूस किया कि पूरे देश में जो देश की आजादी जिस तरह से आज खतरे में है, देश की जो विदेश नीति इस समय अपनाई जा रही है, उससे भारत का जो राष्ट्रहित है वो भी खतरे में है। तो कुल मिलाकर के इन सभी मुद्दों को लेकर के एक कारगर राष्ट्रीय अभियान, इसकी शुरुआत शायद हो सकता है सितंबर के अंत में या अक्टूबर के शुरू से ही कर दिया जाए। और बड़ी बड़ी रैलियां तो जरूरी है,
लेकिन शायद इससे भी ज्यादा जरूरी है कि पूरे देश में एक ही साथ एक ही दिन में अलग अलग मुद्दों पर पंचायत स्तर पर, प्रखंड स्तर पर एक जबरदस्त जन गोलबंदी, और मोटे तौर पर इन तमाम सवालों पर मुंबई की बैठक में चर्चा हुई। और हमें तो उम्मीद है कि जो एकता बनने लगी है वो एकता और मजबूत होगी। और जिस तरह से परिस्थिति की ये मांग है कि देश में देश को बचाने के लिए, संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश की आजादी को बरकरार रखने के लिए जिस तरह का एक आपदा ये मोदी सरकार ने देश के ऊपर थोपा है, जिस आफतकाल से, जिसको अमृतकाल कहा जा रहा है, वो आफतकाल है इस देश के लिए। तो एक ऐसे आपदा के दौर में देश को बचाने के लिए बर्बादी से एक जबरदस्त संकल्प की जरूरत है, संघर्ष की जरूरत है। और संसदीय दायरे में इंडिया गठबंधन से ये काम जरूर होगा, लेकिन इस दायरे से बाहर भी व्यापक जन आंदोलन के दायरे में हमें और भी तैयारी करनी होगी। और एक समग्रता में इस देश में, जिसको हम कह सकते हैं कि दूसरी आजादी की लड़ाई, उस आजादी की लड़ाई को लड़ने के लिए हम सबको आगे आना होगा, तैयार होना होगा। तो मुंबई से इसी संदेश के साथ ये बैठक समाप्त हुई है और हमें लगता है कि हमारी पार्टी के तमाम साथियों को, तमाम देश में वामपंथी कार्यकर्ताओं को बहुत ही मजबूत इरादों के साथ, पहलकदमी के साथ और जबरदस्त संकल्प के साथ इस दौर में अपनी ऐतिहासिक भूमिका निभानी होगी। 2024 का चुनाव बिल्कुल नजदीक है, विधानसभा के कई राज्य में चुनाव महत्वपूर्ण नजदीक है, और चुनाव के बाहर जो समाज में जिस तरह के नफरत का, हिंसा का माहौल बना है, जो मणिपुर में लगातार चल रहा है, हरियाणा में जो हिंसा का दौर हमने देखा, मुजफ्फरनगर में जिस तरह से क्लासरूम में बच्चों के बीच में नफरत फैलाने की कोशिश हमने देखी, ये बहुत ही खतरनाक दौर है। और इस खतरनाक दौर में लोकतंत्र के लिए, भारत के गंगा जमुनी तहजीब के लिए, देश को बचाने के लिए, और जिस संविधान के आधार पर हिंदुस्तान ने एक आधुनिक देश बनाने का सपना देखा था, उस सपने को साकार करने के लिए सबको मिलकर के काम करना होगा। और इसी के साथ मुंबई के बाद अब हम लोग अभियान की ओर और ज्यादा बड़े पैमाने पर मास कैंपेन की ओर आगे बढ़ेंगे। जो एकता बनी है, इस एकता को और मजबूत बनाने और व्यापक बनाने की आवश्यकता है।